नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि धूमचलमणोमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय निर्मो सुधकेवली मणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्यते। समय सार ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार में 102 नंबर की गाथा पर कल अपनी चर्चा हुई, जिसमें जो पीछे से चला आ रहा प्रकरण है उसके एक तरह से निष्कर्ष वाक्य के रूप में आचार्य ने कहा कि पर द्रव्य का कर्ता ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही नहीं है। पहले तो ये कह रहे थे कि पर द्रव्य के कर्ता बनने की गुस्ताखी करता है अज्ञानी, लेकिन बस गुस्ताखी ही करता है, बन नहीं पाता। पर द्रव्य को परिणमन कराने के अज्ञान भाव का कर्ता भले उसे कह लो, लेकिन पर द्रव्य का कर्ता नहीं कहा जा सकता। तो एक तरह से हमने पूरे प्रकरण को लेकर 3 वाक्य की रचना की। पहला वाक्य तो ये था कि अज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता है, दूसरा ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता है, लेकिन पर द्रव्य का कर्ता ना तो ज्ञानी है और ना ही अज्ञानी है। यहाँ अज्ञानी को अज्ञान भाव के कर्ता कहने का आशय जो किसी पर्टिकुलर समय पर जो संपूर्ण रूप से वो अज्ञान रूप अथवा विकार रूप जो परिणमित हो रहा है, तो वर्तमान पर्याय संपूर्ण द्रव्य में ही व्याप्ति है। मतलब जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य अपने पर्याय में व्याप रहा होता है और पर्याय भी संपूर्ण द्रव्य में ही उस समय हो रही होती, भले वो एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन संपूर्ण द्रव्य में ही उसका परिणमन होता है। इसलिए वो कहने में आता है, तात्कालिक उस परिदृश्य को देखकर हम कह देते हैं कि वो पर्याय का परिणमन हमें ये लगता है ये संपूर्ण द्रव्य ही है, लेकिन यहाँ हमें तो उस अखंड त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि कराना है जो कि समस्त पर्यायों में आदि मध्य और अंत रूप से व्याप्ता है, यानी जो अपनी एक रूप धारा को नहीं छोड़ता। जो बदलने वाली धाराएं हैं वो आती हैं और चली जाती हैं। पहले भी एक आध बार शायद उदाहरण दिया होगा, अभी हाल ही में गजपंथा में भी ये उदाहरण दिया था कि जैसे गंगोत्री से गंगा निकले और वो इलाहाबाद तक आ रही है, बीच में ऋषिकेश पड़ रहा है, हरिद्वार पड़ रहा है, फिर बाद में बनारस आती, कानपुर आती है। तो अब लोग बाग ऐसा कहते हैं ना कि भाई जैसी गंगा ऋषिकेश की और हरिद्वार की है वैसी गंगा इलाहाबाद की नहीं है। इलाहाबाद की तो गंदी है, कानपुर की और ज्यादा गंदी है, लेकिन वो गंगोत्री से निकलने वाली बहुत पवित्र है, स्वच्छ है। ऋषिकेश की स्वच्छ है। यहाँ कानपुर में तो डुबकी नहीं लगाई जा सकती गंगा में, लेकिन वहां लगाई जा सकती है। तो कहते हैं वो गंगा गंदी नहीं है, कानपुर में जो गंदा दिख रहा है वो कानपुर है, वो गंगा नहीं है। समझ में? वो गंगा का कचरा नहीं है, वो कानपुर का कचरा है। गंगा तो अपने शुद्ध निर्मल इंग्रेडिएंट्स को कानपुर में भी रखी हुई है। यदि वो फिल्टराइज कर दिया जाए उसको, तो वो अपने शुद्ध रूप में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हर एक नदी के अपने अपने तत्व होते हैं ना। कोई भी व्यक्ति पता जो जलविद होते हैं, जल विद्वान वैज्ञानिक होते हैं, वो बता देते हैं कि यमुना के पानी में इस तरह के तत्व हैं, गंगा के पानी में ऐसे तत्व हैं, नर्मदा के पानी में इस तरह के तत्व हैं, वो जानते हैं। वो अपने मूल तत्वों को कभी नहीं छोड़ती। तो आप यदि कानपुर से भी गंगा उठाओ
और यमुना को इलाहाबाद से उठाओ तो भले आपको दूर से देखने में लगेगा कि ये दोनों एक जैसी गंदी या मैली मटमैली सी दिख रही हैं, लेकिन तो भी वो अपने मूल तत्व को नहीं छोड़ेगी। उसमें वैज्ञानिक बता देंगे कि ये गंगा का जल है और ये यमुना का जल है। तो गंगा तो अपने मूल तत्व के साथ जैसी गंगोत्री से बहती है वो बंगाल की खाड़ी तक वैसी ही बहेगी। तो बीच बीच में जो उजले पक्ष या गंदले पक्ष दिख रहे हैं वो तो शहर विशेष के हैं कि वो तो गार्बेज का कचरा जब आप गंगा में मिलाओगे तो वो किसी विशिष्ट स्थान पर ज्यादा मटमैली सी मैली कुचैली सी दिखने लगेगी। ऐसे ही हर एक पर्याय में प्रवाहित होता हुआ द्रव्य वो पर्यायों की गंदगी में नहीं होता है, वो पर्यायों की गंदगी उस पर्याय का अपना स्वभाव है। लेकिन द्रव्य की त्रिकाल जो एक रूप धारा है वो तो जस की तस ही बहती रहती है। तो जो उस एक रूप धारा पर दृष्टि करता है वो ज्ञानी है, और जो पर्याय के विकार पर दृष्टि करता है वो अज्ञानी है। तो वो कह देते हैं आचार्य कि ठीक है, पर्याय पर लक्ष्य करने वाला, पर्याय की दृष्टि करने वाला, वो जो तत्काल में अज्ञान रूप परिणमित हुआ है ना, विकार रूप परिणमित हुआ है, तो उसे कहते हैं कि ठीक है तुम इस विकार के कर्ता हो, हम मान ले रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण द्रव्य ही उस समय विकार में परिणमित होता देखा जा रहा है। लेकिन विकार के कर्ता तो कदाचित हो, लेकिन पर द्रव्य के कर्ता कदापि 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 नहीं हो। ये एक सैद्धांतिक बात है। और इस तरह से पर द्रव्य से सब संबंध तोड़ दिए, उपादान उपादेय तो तोड़ ही दिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी तोड़ मरोड़ कर अलग कर दिया है ना। अब यहाँ पर आगे जो दो गाथाएं आ रही हैं 103 और 104 नंबर की, इन दो गाथाओं में भी त्रैकालिक सैद्धांतिक बात जो है वो समझाएंगे। और ये आपको पढ़ते समय शब्द बहुत कठिन लगने वाले हैं, लेकिन है नहीं, अगरु लघुत्व गुण की परिभाषा याद कर लो, बस वो ही अगरु लघुत्व गुण को ही समझाया है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। ये क्यों ऐसा बताना पड़ रहा है, बेसिक्स के साथ त्रैकालिक सिद्धांतों के साथ ही क्यों समझाना पड़ रहा है। एक बार हम एकांत में बैठकर अपनी परिणति का विचार करें, अपनी परिणति का, जैसी हमारी हलन चलन चल रही है, शांति से उसका विचार करें और देखें कि इसके भीतर कितना कुछ बदलने की, नया करने की, चेंज करने की, ये कितनी आकुलता हमारे चित्त में भरी पड़ी है। और जिसे हम सृजित करना चाहते हैं, यानी बनाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं अथवा बदलना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें स्वद्रव्य में हैं कि परद्रव्य में हैं। और वो परद्रव्य के कर्तत्व के अहंकार में हम इतने क्या कहें ठसाठस घनीभूत ढंग से भरे हुए हैं उस अहंकार से कि वो अहंकार हमारी आकुलता का कारण बन रहा है। अभी हमने पढ़ा था ना, कर्तत्व से स्वयं ही आकुलित होता है। एक कलश आया था 96 या 97 गाथा के बाद, तो उसमें ये कहा था कि वो कर्तत्व के कारण स्वयं आकुल हो रहा है, उसे कौन आकुल करे। तो अब वो स्वयं होने वाली आकुलता दूर कैसे हो, जितनी जितनी कर्तत्व की बुद्धि चली जाएगी उतना उतना आनंद हो जाएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक विवाह समारोह चल रहा हो और उस एक विवाह समारोह से संबंध रखने वाले कई रिश्तेदार एक ही जगह पे बैठे हों, उनमें मस्त कौन बैठा रहता है, बिल्कुल है ना, जो भी बन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कचौड़ी समोसा जलेबी फंसाया जा रहा है, और उसे कोई तनाव नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, कि मेहमानों के कमरों में पानी नहीं आ रहा, कि कुछ और नहीं हो रहा है ना, समय पे अभी बारात नहीं उठ पा रही, उसे कोई तनाव नहीं है। आप देखोगे वो अनेक लोगों में तनाव का स्तर उसके पास ज्यादा होगा जिसको जितना जितना कर्तत्व होगा, और जिसको जितना कम कर्तत्व होगा उसके तनाव का स्तर उतना कम होता है। एक ही जगह पर बैठे हुए अनेक लोग, लेकिन उन सब का परिणाम अलग होता है। आप ऊपर से देखने पर नहीं समझ पाओगे, बाहरी घटनाओं से नहीं समझ पाओगे। हो तो ये भी सकता है कि वो भी जिक्र बहुत कर रहा हो, अरे अभी तक क्यों नहीं बारात लगी, अभी ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन अंदर से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कर्तत्व से शून्य है ना। जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति भोजन लगाओ, 4 भाई एक साथ बैठे, अब वो 4 भाई के सामने घटना एक घटी कि सबको मान के चलो चटनी भी बनती हो खाने के साथ। कई बार होता है ना कि कोई को चटनी ना मिले तो खाना ना खावे, पापड़ ना मिल पाए तो खाना नहीं खपता, है ना, कुछ भी ऐसी स्थिति बन जाए, तो एक कोई चटनी नहीं बनी। तो अब वो 4 भाई, एक घटना है, लेकिन चारों भाइयों के रिएक्शन और परिणामों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप देखोगे कि एक भाई तो जिक्र भी नहीं करेगा, वो चुपचाप खाया जा रहा है, घटना सबके सामने एक ही उपस्थित है। दूसरा पूछ लेगा अरे चटनी नहीं बनी क्या, तो कहेगा अरे आज वो बन नहीं पाई, या लाइट चली गई थी तो पिस नहीं पाई, है ना, तो वो ठीक है, वो फिर खाने लग गया।
तीसरा बोलता है अरे ठीक है चलो आज नहीं बनी लेकिन कल से ध्यान रखना, पहले से पीस के रखना, है ना। और चौथा बोलता अरे ऐसे कैसे नहीं बनी, अरे कोई खाना नहीं खाएगा, पहले चटनी बनेगी फिर खाना खाएगा। अब बोलो घटना एक है लेकिन चारों व्यक्तियों के परिणामों में अंतर कितना है। आप विचार करो ना, फिल्म देखने गए लोग, अब 200 लोग एक थिएटर में बैठे हैं, 200 लोगों के परिणामों में कितना अंतर है। और पूरा का पूरा प्रथमानुयोग इस बात से भरा हुआ है। आप देखोगे कि प्रथमानुयोग में भी जिसके जितनी कर्ता बुद्धि उसके उतना अहंकार, उसके उतना हलन चलन, उसकी उतनी आकुलता, उसका उतना कर्म बंध, उसका उतना 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। आप चले जाओ, पद्म पुराण का एक प्रसंग आता है कि अष्टानिका का समय शुरू हो गया, युद्ध गतिमान था, राम और रावण का। तो रावण की तरफ से प्रस्ताव आया कि भाई अष्टानिका चल रहे हैं तो युद्ध विराम की घोषणा की जाए 8 दिन के लिए, आप भी अपनी आराधना करो, हम भी आराधना करते हैं। बिल्कुल एक्चुअल प्रसंग है पद्म पुराण के भीतर, है ना। रावण की तरफ से प्रस्ताव आता है तो अब रावण के दिमाग में जो भी चल रही हो, है ना, खुरापाती तो था ही, तो उसने युद्ध विराम करवा दिया। और राम ने कहा ठीक है, भगवान की भक्ति का प्रसंग उठेगा तो हम क्यों रोकें किसी को, प्रजा भी आकुल व्याकुल हो, हम भी आकुल व्याकुल हो, हमारी सेना भी आकुल व्याकुल हो, सबको विराम, सब आराम करो। तो अब क्या हुआ, उसे तो 8 दिन का समय चाहिए था कि वो शांतिनाथ भगवान की भक्ति करे, बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ले। अब वो युद्ध चलता रहेगा तो स्पेस नहीं मिलेगा ना उसको ये काम करने के लिए, तो वो तो जुट गया शांतिनाथ भगवान की एकदम अखंड रूप से चला गया एक तरफ, सब लोगों को छोड़ छाड़ के, और बस शांतिनाथ भगवान की ऐसी उपासना में जुटा रावण कि जब तक भाई रूपणी विद्या सिद्ध नहीं हो तब तक वो उठने को तैयार नहीं, ना खाना ना पीना ना रिश्ते नाते कुछ नहीं। 3-4 दिन बाद यहाँ खबर पहुंच गई सुग्रीव हनुमान वगैरह तक, कहते साहब आप युद्ध विराम करके बैठे हो, राम जी से कहा, और वो वहां बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, यदि उसे हो गई तो तुम उसे हरा नहीं पाओगे और तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलने वाली है नहीं, है ना। तो आप कहते हैं अब हमें ये तोड़ना पड़ेगा ये युद्ध विराम। राम जी कहते हैं कि मैं ऐसा अन्याय नहीं कर सकता हूँ, है ना। कोई भगवान की भक्ति में बैठा हो, चाहे किसी उद्देश्य से बैठा हो, ऐसी 100 सीता कुर्बान है ना। हम लेकिन ये अन्याय तो नहीं कर सकते कि जब हमने बाकायदा सहमति दर्ज कराई है युद्ध विराम के ऊपर, और उसके बाद यदि हम युद्ध विराम को तोड़ने चले जाएं, तो एक तो ये वो क्या ना वचन तोड़ दिया, और दूसरी गलती ये होगी कि भगवान की भक्ति के बीच में विघ्न डाल रहे हो। तो वो समझ में आ गई, हनुमान सुग्रीव को जी कहाँ सुनने वाले हैं। तो लक्ष्मण के पास गए यही बोलने के लिए। लक्ष्मण बोलता है तुम ये बताओ तुम वहां गए ही क्यों थे, ना, तुम्हें पहले ही यहाँ आना चाहिए था। उन्हें क्या लेना देना इन सब चीजों से, शूर्पणखा की नाक हमने काटी, है ना, और भी जितने उपद्रव हुए वो सब हम ही तो करते चले आ रहे हैं, ये कैसे कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने उसको बहुरूपणी विद्या सिद्ध ना हो पाए, मतलब समझते ना, बहुरूपणी विद्या में एक गर्दन काटोगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मारना किसको है, असली व्यक्ति कौन है, ऐसी वो विद्या सिद्ध हो जाए। तो लक्ष्मण ने फिर जाके उत्पात मचाया, तरह तरह के उपद्रव किए, पत्थर बरसाए, पानी बरसाया, और जब सब कुछ नहीं हो पाया तो एक मायावी मंदोदरी बनाई और मंदोदरी के बाल पकड़ के खींचे, है ना, ऐसा दृश्य रचा कि यदि तू नहीं उठा इधर से तो हम ले के जा रहे हैं तेरी मंदोदरी को, है ना। और ऐसे बाल, और वो चीखने की आवाज आ रही है मंदोदरी की, लेकिन रावण नहीं डिगा उस समय, और आखिरकार उसने फिर विद्या वो सिद्ध कर ही ली। अब आप ये देखो, घटना का प्रसंग एक, लक्ष्मण की तो भाभी थी, पत्नी कौन की थी, तो वो युद्ध तो अपनी पत्नी के लिए हो रहा था ना। लक्ष्मण को बीच में ज्यादा चौधरी ना भी बनते तो काम चल जाता ना, लेकिन क्यों बने, कसायों का प्रवेग अलग अलग था, कर्तत्व का अभिमान सबके अलग अलग था। ये एक घटना की बात नहीं है, आप पूरा का पूरा प्रथमानुयोग की घटनाएं लेके आओ, और वहां पे आपको प्रथमानुयोग में विलेन मतलब कौन, जो कर्ता बुद्धि से भरा हुआ है ना, और हीरो यानी कौन, जो ज्ञाता बुद्धि से भरा हुआ है। आप देखो हमारे यहाँ विलेन और हीरो की यही परिभाषा है, जो पुण्य के भी अहंकार में भरा हुआ वो विलेन है, मतलब विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वास्तव में व्यक्ति विलेन नहीं है, वो दुर्भाव विलेन है, जिस दुर्भाव का उस समय में सद्भाव है। व्यक्ति तो कुछ नहीं है, एक समय थोड़े समय पूर्व का अंजन चोर अगले समय निरंजन बन जाता है, तो व्यक्ति तो कोई है नहीं है। हमें तो वास्तव में उन औदैहिक भावों से निरपेक्ष जीव को दिखाना है। लेकिन आप देखोगे कि औदैहिक भावों में जो जितना मग्न है वो उतना अपना संसार बढ़ा रहा है, और जो औदैहिक भावों से निरपेक्ष बैठा है और उन औदैहिक भावों में बह नहीं रहा, जिसकी ज्ञातृत्व की बुद्धि जागृत है,
बस वो व्यक्ति अपने संसार को घटा रहा है। अब यही सीख हम सबको अपने अपने जीवन में ग्रहण करने की है कि हम त्रैकालिक सैद्धांतिक व्यवस्था को जानें। या तो हमारे जीवन में शुभ भाव हैं अथवा अशुभ भाव हैं, और ये तब तक रहेंगे जब तक कि उपयोग में पूर्णता स्थापित ना हो जाए, जो कि 11वें 12वें गुण स्थान में जाने पे हो। उसके पूर्व तो यथा योग्य थोड़ी कचास रहेगी ही ना। तो लेकिन वो कचास बरतने के काल में भी जो अपने को उस ज्ञान भाव से तो जोड़ता है, अपने को शुभाशुभ भाव से नहीं जोड़ता, और जो शुभाशुभ भाव से जोड़कर शुभाशुभ भाव का कर्ता बनता है वो उतना बड़ा अज्ञानी है। तो आचार्य कह देंगे कि ठीक है, ये जो तुम्हें शुभाशुभ भाव हुए ना, इनके तो तुम कदाचित करता हो, लेकिन पर द्रव्य के यानी ये शुभाशुभ भावों के काल में जो पर द्रव्य में परिणमन कराने की जो वृत्ति चित्त में उठ रही है, और तुम्हें ये लग रहा है कि मैं पर द्रव्य को बदल दूंगा, तो बदल पाने वाले नहीं हो, इसलिए पर द्रव्य के कर्ता कदापि नहीं हो। तो ये समझाने के लिए फिर से सिद्धांत उठा के बताते हैं, ताकि हम भी हमारे जीवन में ये जो कर्ता बुद्धि पड़ी है, चाहे वो कोई भी हो, समझ में आया, धर्म या पुण्य संबंधी हो अथवा पाप संबंधी हो, उसकी सच्चाई को हम समझें, सिद्धांत को जानें और अपने चित्त को इस कर्तृत्व के भार से निराकुल करें। ऐसा बताने के लिए ये दो गाथाएं अपन पढ़ते हैं, फिर इनकी टीकाएं पढ़ते हैं, क्योंकि एक गाथा में तो सिद्धांत को बताया, दूसरी गाथा में फिर उदाहरण से समझाया, और फिर टीका में आखिर में जाकर निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अनुशीलन से, दोनों गाथाएं साथ में यहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं। जो जम्मि गुणे दव्वे सो अन्नम मेधुना संकमदितव्ये सो अन्नम संकंतो कहतम परिणाम एदव्वम दव गुणस्य आदा ऋणगुणधी पुग्गलमयमिकं मम्मी तम उभयम कुर्वन्तो तम्मिकहं तस्य शोकत्ता। इसी से अनुवाद पढ़ते हैं। जब संक्रमण ना करे कोई द्रव्य पर देखो कितनी सैद्धांतिक बात है। इस विश्व का मतलब होता है द्रव्य गुण पर्याय। यदि कोई कहे कि ये दुनिया में जितने भी सब कुछ पदार्थ है ना, वस्तुएं, आप इन्हें 3 शब्दों में बता दो कि पूरा विश्व जिसमें गर्भित हो जाए, मात्र 3 शब्द वो कौन से हैं? तो वो होता है द्रव्य, गुण और पर्याय। अभी देखो हमारे में सारा कुछ जो हेर फेर बदल करने की जो भीतर में आकुलता रहती है, वो मात्र अवस्थाओं को बदलने की रहती है। जैसा कि आप देखोगे ना कि दूध है, तो आप उससे कभी आपको ऐसी आकुलता होती है कि इस दूध का मैं क्या करूं कि इससे मैं मोबाइल बना दूं, ऐसा लगता है कि? ऐसा तो नहीं लगता ना। जो भी करोगे तो आपके आकुलता क्या रहेगी, यही या दूध फट गया तो इसका पनीर बना दो, यही तो सोचोगे। कभी आप ये सोचोगे दूध फट गया तो इसका जूस बना दें, आज जूस नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना मन। तो हमारे चित्त में जितनी भी आकुलता होती है वो किस बात की रहती है? अवस्था को बदल दें, क्योंकि हमें जहाँ थोड़ी सी गुंजाइश दिखती है ना, हम वहीं घुसना चाहते हैं। पर्याय वो पतली गली का नाम है जहां ये कर्तृत्व के अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति निरंतर घुसना चाहता है। द्रव्य और गुण में तो घुसने की गुंजाइश समझ में नहीं आती कि पर द्रव्य में घुस जाए या पर गुण में घुस जाए। तो आचार्य यहाँ पर एक सैद्धांतिक बात लिखते हैं कि भाई पर्याय में भी बदलाव करने के लिए तुझे कुछ तो द्रव्य या गुण रूप होना पड़ेगा, और यदि तू द्रव्य रूप और गुण रूप ना हो पाए
तो पर्याय को बदलने की भी कोई संभावना वहां पर व्याप्ति नहीं है, क्योंकि अब इनकी परिभाषाएं देखो। जैसे पर्याय किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, बाल बोध की परिभाषा है, तो वो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं परिणमन करा रहा, बल्कि परिणमन उसके ही गुणों में होगा। अच्छा, गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्था में हो वो वो गुण कहलाता है। अब ये द्रव्य, ये गुण और उनकी पर्याय, ये तीनों आपस में एक दूसरे से निबद्ध हैं। तो एक ही द्रव्य यानी स्वद्रव्य, स्वगुण और उसी का स्वपरिणमन, ये तीनों आपस में एक दूसरे से अटैच हो सकता है। लेकिन परद्रव्य, परगुण और परद्रव्य का परिणमन ये स्वद्रव्य से यानी मेरे निज द्रव्य से कैसे अटैच हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये सैद्धांतिक बात है, उसी को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगुरु लघुत्व गुण की क्या परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो, है ना, और फिर क्या है, गुण द्रव्य में रहने वाले बिखर कर अलग अलग ना हो जाएं। मतलब एक ऐसा गुण जो कि उसके सारे गुणों को अपने अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर नियत रखता है, और उन गुणों की नियतता के कारण ही द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। ये द्रव्यपना, पना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ना, क्योंकि पना से ही सब कुछ होता है। पनापन, इसलिए उसका नाम पना रखा ना अपने, आम का जो निकाल लेते हैं कि पना निकालने के बाद कुछ नहीं रह जाता, गुठली रह जाती है, और वो भी सूखी एकदम सड़ी गुठली कि उसे कोई खा भी नहीं सकता है, कोई यूज ना कर पाए। अब वो चूरन वूरन बना लेते होंगे, वो बात की बात है, लेकिन वास्तव में जो मूल रस है वो तो आपने पना में निकाल लिया ना। इसलिए देखो, आपने कभी अरहंत की परिभाषा सुनी हो तो क्या है परिभाषा, जो ग्रस्त पना त्याग कर, ग्रस्ती नहीं त्याग कर, ग्रस्त पना। हम लोग हो सकता है जंगलों में चले जाएं, लेकिन वहां पे भी ग्रस्त पना रहे। जैसे सम्मेद शिखर चले गए तो ग्रस्त पना छोड़ के गए हो क्या, पूरी का पूरा ग्रस्त पना अंदर ही है। 6-6 बार फोन लगा के पूछोगे, है ना, ये घर में ये सब सही चल रहा है कि नहीं, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं, वो स्कूल जा रहा है कि नहीं, है ना, ये सब पूछते हैं कि नहीं। तो हम भले कहीं भी चले जाएं, घर में रहें, घर के बाहर रहें, जंगल में रहें, तीर्थों पर रहें, मंदिर में रहें, लेकिन एक समय के लिए भी ग्रस्त पना नहीं छूटता। ये कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है, जो करते हैं ना 9 बार कायोत्सर्ग, कि जितनी देर हम मंदिर में हैं उतनी देर मैं काया नहीं हूं, और मैं काया ही नहीं, फिर काया से संबंधित जितनी चीजें मैं वो नहीं हूं, उसका नाम है कायोत्सर्ग। उत्सर्ग यानी होता है निकाल के अलग कर देना। तो जब हम भगवान के सामने हों, और ये सब जगह लागू पड़ता है, मंदिर में हो, स्वाध्याय में हो, जिन गुरुओं के सानिध्य में हो, तो सब जगह देव गुरु शास्त्र की सन्निधि वही है जब हम कायोत्सर्ग करके वहां बैठे। नहीं तो क्या होगा कि आप मैं काया हूं इस मान्यता के साथ बैठोगे तो फिर आप ग्रस्ती से भले दूर हो, लेकिन ग्रस्त पने से दूर नहीं हो। इसलिए अरहंत बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, आचार्य उपाध्याय साधु बनने के लिए पहली शर्त क्या है, जो गृहस्थ पना त्याग कर। समझ में है ना। जैसे कि लोग पूछते हैं ऑनलाइन स्वाध्याय और प्रत्यक्ष स्वाध्याय में क्या फर्क है, तो सबसे बड़ा यही फर्क है कि ऑनलाइन स्वाध्याय तो तुम पूरे ग्रस्त पने के साथ सुनते हो, लेकिन जब आप घर छोड़कर प्रत्यक्ष जनवाणी की सन्निधि में आते हो तो कुछ तो कचास जो थी ना ग्रस्ती की, या कुछ जो लगाव था, आसक्ति थी, वो कुछ देर के लिए तो छोड़ा। जिनवाणी ग्रहण करने के लिए कम से कम मिनिमम निष्क्रमण तो होना चाहिए ना। निष्क्रमण यानी त्याग, बाहर निकलना। तो मिनिमम निष्क्रमण क्या है, घर से निकल जाना, है ना। यदि जो घर से भी ना निकल पाए तो वो जंगलों में क्या जाएगा, अपने अनंत अनादि निधन को सिद्ध करने के लिए वो जंगलों में कैसे जा पाएगा। तो मिनिमम निष्क्रमण, नहीं तो क्या नहीं कर सकता था सौधर्मेंद्र बताओ, है समोसरण लगाने की जरूरत नहीं थी, बस एक सीट पे भगवान को बिठाल देता और सबके घर में जूम से लाइव टेलीकास्ट करवा देता, है ना। तो बोलो कितनी समस्या बच जाती है। एलिवेटेड सबके यहाँ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, और जंगलों में जानवरों के यहाँ भी लाइव टेलीकास्ट करवा दे सौधर्मेंद्र, वो तो क्या नहीं कर सकता है। तो बस बढ़िया, जो जहाँ है, गैया घास खा रही है तो वो भी अपना देख रही भगवान की वाणी, है ना। शेर भी अपना सुन रहा है जंगल में बैठ के, सब अपने। एक जगह भीड़ लगाने की क्या जरूरत है। कहते हैं नहीं, तुम घर छोड़ के आओ, भले समावसरण में जिम करके चले जाना, समावसरण के नीचे जिम भी रहती है, नृत्य शालाएं रहती हैं, संगीत शालाएं, घर छोड़ के आओ,
कम से कम घर छोड़ के आओ, भले समोसरण के नीचे आके बढ़िया तुम शास्त्रीय धुन सुन के चले जाना, है ना, नृत्यांगना का नाच देख के चले जाना, लेकिन घर छोड़ के तो आओ। कम से कम घर छोड़ने के संस्कार तो बनेंगे। लेकिन जो घर के अंदर ही चिपका रह के पूरा तत्व ज्ञान लेके यदि लेने की चेष्टाएं करे तो वो गृहस्थपना छोड़ने के संस्कार कहाँ से डेवलप हो पाएंगे। हो सकता है कि पहली बार तो आदमी संगीत सुनने जाए, दूसरी बार भी जाए और 2-3 बार संगीत सुनेगा, जिम भी कर लेगा, फिर बाद में तो चलो थोड़ा ऊपर भी चले जाएं, देखें तो क्या कहते हैं ये। तो इतना सोच के वो चला जाएगा, मान लो एलिवेटेड वो है, सब अपने आप ऊपर पहुंच जाओ सीढ़ियों से, तो पहुंच गया ऊपर। फिर हो सकता है भगवान की मुद्रा ही देख के उसका जीवन बदल जाए, भगवान की वाणी सुन के बदल जाए, लेकिन उसकी शर्त है हम लाइव टेलीकास्ट तो नहीं करेंगे, तो हमें आना पड़ेगा। यही होता है कि नहीं? इसलिए इन आयतनों का इतना महत्व होता है, नहीं तो क्या हो जाए। ये आजकल कई जगह चलता है घर मंदिर, है ना, ऐसा चलता है कि नहीं? नहीं, भगवान तो एक विशिष्ट स्थान पर ही सुशोभित होते हैं, भगवान है वो। यदि ऐसा थोड़ी है कि भाई नीचे तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, ऊपर तुमने मंदिर स्थापित कर लिया। अब किन्हीं विशिष्ट स्थानों पर कोई परिस्थितियां बन जाए तो मैं उस पर कोई समीक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पर सर्व अनुकूलताएं हों तो वहां पर तो जिन मंदिर का एक विशिष्ट जो शुद्धता है वो वहीं पर सुशोभित होती है। तो ये होता है मिनिमम निष्क्रमण। ऐसे ही ये ग्रस्त पना छूटना चाहिए, पना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही द्रव्य का द्रव्य पना जो उसके गुणों के कारण है, और गुणों का परिणमन वो भी एक द्रव्य पीकर बैठा हुआ है। बार बार ये लाइन बोली जाती है ना कि मैं मतलब कौन, जो अपनी त्रिकाली पर्यायों को वर्तमान में पीकर बैठा हूं। वर्तमान में ही जो पूरा का पूरा है, जो एक गुजरती पर्याय से अथवा पूर्व में गुजर चुकी पर्यायों से अथवा भविष्य में गुजरने वाली पर्यायों से अधूरा नहीं होता, बल्कि वो सारी पर्याय उसमें ही विलय को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे लहर उठी तो हर बार लहर उठकर समुद्र कितना छोटा हो गया। उदाहरण एक देसी लेना, वैसे तो सूख जाते हैं समंदर, है ना, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर लो कि समंदर का जो पूरा क्या कहते हैं उसको, जो उसका डायमेंशन क्षेत्र है, एरिया है, वो लहरों में उठने के बाद भी समुद्र उतना ही का उतना है। ज्वार भाटा आपको दिखेगा, वो कभी आगे चला गया, कभी पीछे, बहुत पीछे सरक गया, लेकिन तब भी वो अपने उस परिवेश में, अपने परिसर में, अपनी मर्यादाओं में पूरा का पूरा निरंतर है। जिस समय वो पीछे को गया है ना, तब भी वो पूरे का पूरा है, और जब वो जरूरत से ज्यादा आगे आ गया है तब भी वो पूरे का पूरा है। ऐसे ही प्रत्येक गुजरने वाली पर्यायों के बावजूद भी जो द्रव्य पूरा का पूरा है, इसे बोलते हैं वर्तमान में भी वो त्रिकाली तत्व विद्यमान है। ये बोलते हैं वर्तमान का त्रिकाल, है ना। एक बहुत अच्छा वाक्य गुरुदेव प्रयोग करते थे। उस वाक्य को जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे सिखों में बोलते हैं ना, जो बोले सो निहाल शस्त्री काल, है ना, तो वो गुरुदेव ऐसा बोलते थे, जो माने सो निहाल, जो पर्याय स्वीकारे सो निहाल। कौन सी? जो सत त्रिकाल। ये जो वर्तमान में सत त्रिकाल ऐसा तत्व है, जो पर्याय ये मान ले वो पर्याय क्या हो जाएगी? वो निहाल हो जाएगी। और जो पर्याय एक समय के विकार को ही माने, प्रत्येक समय के होने वाले परिणमन को ये माने, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, तो वो अज्ञान। और जो त्रिकाल को मान ले वो क्या है? वो ज्ञान। तो ऐसी ज्ञानी की परिणति और ये अज्ञानी की परिणति में ऐसा एक विभाग होता है। ज्ञानी त्रिकाली वस्तु स्वरूप को उसकी सिद्धांतिक दृष्टि से स्वीकार करता है। तो गाथाएं भी यही कह रही हैं। जैसे देखो, अब जो जम्मी गुणे दब्बे, तो क्या मतलब हुआ कि जो जिस गुण में और द्रव्य में सो अन्नमी दूण संगमदि दब्बे, यानी एक जो द्रव्य में जो गुण पर्याय हैं वो अन्नमी यानी अन्य द्रव्य में, संगमदि दब्बे यानी अन्य द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होती और अन्य द्रव्य उन्हें संक्रमित नहीं कर सकता। जिस द्रव्य की और जो गुण की जो भी परिणमन हो रहा है या जो भी संक्रमण, यानी समझते हैं बदलाव, जो भी संक्रमण हो रहा है वो उसी द्रव्य का उसी द्रव्य में हो रहा है। अन्य द्रव्य उसे संक्रमित नहीं कर सकता और ये द्रव्य भी अन्य द्रव्य को संक्रमित नहीं कर सकता। सो अन्नम संकंतो, क्या हुआ इसका? वो जो एक द्रव्य रूप ही संक्रमित हो रहा है, अपने ही द्रव्य और अपने ही गुणों में जो संक्रमित हो रहा है, सो अन्नम असंकंतो, वो अन्न में असंकंतो यानी अन्न में कभी भी संक्रमण नहीं कर सकता।
कह तम परिणाम ए दब्बम, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को बदल दिया? जब वो संक्रमण करा ही नहीं सकता तो वो परिवर्तन कराने में, परिणमन कराने में कैसे समर्थ हो सकता है? ये वाली बात कायम है कही कि पर भाव को कोई द्रव्य नहीं कर सकता। ये तो एक त्रैकालिक वस्तु व्यवस्था बता दी, ये सब पे लागू होती है, जीव पे, पुद्गल पे, धर्म पे, अधर्म, आकाश और काल पे। अब यहाँ कहते हैं कि ऐसे ही आत्मा, अब ये वास्तविक वस्तु स्थिति बता दी द्रव्यों की, विश्व की। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को संक्रमित नहीं कर सकता, जितना भी संक्रमण है वो उस द्रव्य का, उस गुण का अपने में ही हो रहा है। और ये वाली टोन आपको आगे भी मिलेगी 308 311 गाथाओं में, है ना, जिससे क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है वो उद्घाटित किया। वो वाली गाथाएं भी की टीकाओं में भी यही बात है कि द्रव्य अपने क्या कहते हैं, अपने क्रम नियमित पर्यायों से उत्पन्न और नष्ट होता हुआ वो जीव ही है, अजीव नहीं। इसी तरह अजीव भी अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न और नष्ट होता हुआ, नष्ट होने का मतलब है पर्यायों का बदलना, वो अजीव ही है, कभी जीव नहीं होता। क्रम नियमित पर्याय तो उठ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जीव कभी अजीव नहीं होगा और अजीव कभी जीव नहीं होगा। ये सैद्धांतिक बात है। वैसे ही सुर यहाँ पे है कि सारा संक्रमण कहाँ पर होगा? द्रव्य और गुण का अपने में ही होगा। वो एक द्रव्य और एक गुण दूसरे द्रव्य और गुण को संक्रमित करा दें, ऐसा नहीं हो सकता। और जब संक्रमित नहीं करा सकते तो परिणमन कैसे करा सकते हैं? क्योंकि परिणमन या संक्रमण एक ही तो बात है ना। अब यहाँ पर ये तो सिद्धांत बताकर फिर 104 में कहते हैं ऐसे ही आत्मा, देखो ऊपर लगा ना, अतः स्थिता खलु आत्मा। इसी तरह आत्मा पुद्गल कर्माणम अकर्ता, पुद्गल कर्मों का क्या है? अकर्ता है, क्योंकि अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है ना। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को बदलने के लिए उस द्रव्य में घुसना पड़ेगा। और आपको क्या करना है साबित? जैसे कि किसी पे आरोप लग गया, तुमने खून किया है भाई चौराहे पे इस आदमी का, तो वो क्या कहेगा? भैया हम तो जिस तारीख और जिस तिथि की बात तुम कर रहे हो, इसका मर्डर हुआ, उस ये भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे कांड हुआ है, और हम तो उस समय बंबई में थे, गेटवे ऑफ इंडिया पे थे, सीसीटीवी कैमरे में निकाल लो, दिख जाएगा उतने टाइम पे। अब आपने जितनी दूरी तय कर दी, अब बोलो अपराध कैसे सिद्ध करोगे? अपराध करने के लिए विद्यमानता जरूरी है ना, वहां पे होना, उसमें घुसना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे फिर से वो घड़े और मिट्टी का उदाहरण आएगा। अब वो घड़े और मिट्टी की दूरी, घड़े और मिट्टी की अधूरी और घड़े और कुम्हार की दूरी, वो हमें बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी सुन जरूर लेते हैं। वो लगता तो यही है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा कुम्हार है तो वहां विद्यमान, हाथ वाथ लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, योग उपयोग से घुसा हुआ तो है, लेकिन वो तुम्हें घुसा हुआ दिखने पर भी वो अघुसा हुआ है, ये नहीं दिखता है। आप ये मोटे उदाहरण से समझो, संक्रमण कराने के लिए, घटना घटने के लिए किसी भी चीज को वहां विद्यमान होना तो जरूरी, विद्यमान ही नहीं होगा तो कैसे कर देगा? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य की विद्यमानता कभी संभव ही नहीं है एक दूसरे के भीतर, क्योंकि उनमें अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। ये सब बहुत बेसिक सिद्धांत हैं जो कि हम बालबोध 1 से लेकर तत्वज्ञान 2 तक पढ़ लेते हैं। 4 अभाव भी पढ़ लेते हैं, द्रव्य गुण पर्याय भी पढ़ लेते हैं, 6 सामान्य गुण भी पढ़ लेते हैं। उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है, और अप्लाई नहीं करेंगे तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो पढ़ा था ना। अब वो यहाँ पे उसे सिद्ध करते हैं। देखो अभी टीका अपन लेते हैं। हाँ नहीं, पहले दूसरी गाथा का अर्थ रहेगा ना। अब देखो, दब्ब गुणस्य या आधा, ऐसे ही क्या कहते हैं? दब्ब गुणस्य या आधा न कुणदी, द्रव्य को और गुण को आत्मा नहीं करता। किसके? पुद्गल मयम्मी कम मम्मी, यानी पुद्गलमय कर्म के द्रव्य गुण को आत्मा नहीं करता, मैं नहीं करता। जो पुद्गल का परिणमन है उसे मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मैं पुद्गलमय हुआ ही नहीं हूं ना। और जब एक द्रव्य, एक गुण दूसरे द्रव्य और दूसरे गुण का संक्रमण नहीं कर सकता, परिणमन नहीं कर सकता, तो मैं कैसे पुद्गल द्रव्य का परिणमन करा दूं? अब परिणमन कराने में सब बातें हैं, कर्मों का बंध और कर्मों की निर्जरा। अब जिन जिन मुनि राजों को कर्मों की निर्जरा होती होगी
वो ऐसा ही बोलते होंगे ना, ये जैसे 4 मुनिराज बैठ गए एक साथ ध्यान में, और वो ऐसे ही सोच रहे होंगे, और उनका थोड़ा अवधि ज्ञान भी निकल जाए, प्रकट हो जाए, तो उन्हें बगल वाले मुनि के दिख भी रहे हैं कि इनके इतने कर्म निकल रहे हैं और हमारे थोड़े कम निकल रहे हैं, तो उन्हें लगता होगा कि नहीं, अब मैं इसके तो 25 निकल गए, मुझे 50 निकालना है, इसके 50 निकल गए, मुझे 100 निकालना है। कॉम्पिटिशन चलता है, कोई नहीं है। आप विचार तो करो, जैसे कि क्या दृश्य होता होगा। अपन तो पढ़ते ही हैं शास्त्रों में कि अमुक टोंक से 2 करोड़ मुनि गए, इससे 1.5 करोड़ गए। हालांकि वो एक समय में नहीं गए, एक बहुत लंबे कालखंड में गए, है ना। लेकिन फिर भी इस बात में आश्चर्य है कि 6, 7, 8 चोटियां हो पर्वत की, और वहां पे 8-10 मुनिराज बैठे हुए हो, भावलिंगी संत। 5 पांडव तो साथ में ही कर रहे थे ना, तो अब ऐसे ही 5 की जगह 50 भी तो बैठे हो सकते हैं, और उनके अवधि ज्ञान भी हो, और सबको एक दूसरे का दिख रहा हो, तो लगता होगा कि नहीं, अब इसने इतने कर दिए तो मुझे इतने करना है, मुझे इतने की निर्जरा करना है। ऐसा कुछ अभिमान रहता होगा निर्जरा करने का? नहीं है ऐसा कोई। ध्यान अपने ही कर्मों पर उनकी नजर नहीं जाती, दूसरों पे जाने की तो बहुत दूर की बात है। कर्मों की निर्जरा करने के लिए कर्मों पे देखने से काम नहीं चलेगा। कर्मों पर दृष्टि, पर द्रव्य को क्या देखना, जो पुद्गल द्रव्य है वो बनने को तो देखना ही नहीं है, निर्जरित होने को भी नहीं देखना, एक दिखना चाहिए। और जैसे कर्मों की विविधता दिख रही है, वो कभी एक पर लक्ष्य नहीं कर सकता। और समय सार कहाँ पर लक्ष्य करवा रहा है? एकत्व विभक्त आत्मा पे, एक एक दृष्टि में आना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा कभी भी पुद्गल द्रव्यमय कर्मों के कर्ता नहीं हो सकता। तम उभयम अकुबंतो, तम उभयम, इन उभय को उनमें न करता। तम उभयम अकुबंतो तम्मी कहम तस्य सो कत्ता। ये उभयम क्या है? उभयम यानी द्रव्य और गुण, ये उभय। जब वो द्रव्य को नहीं करता, गुणों को नहीं करता, तो फिर आप वो परिणमन मात्र के कर्ता बनने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? क्योंकि परिणमन यानी अवस्था में बदलाव करने के लिए उस द्रव्यमय और उस गुणमय होना पड़ेगा। चूंकि वो उस द्रव्यमय और उस गुणमय नहीं होता, इसलिए वो उस अवस्था को बदलने वाला भी कोई नहीं है। कितना समझ में आया? आगे समझ में है? क्योंकि मैं बीच में स्टॉप नहीं लेता ना, सोचने का टाइम नहीं देता हूँ। वो सोचने का टाइम आप इसके बाद अप्लाई किया करो। विचार करना चाहिए हमें अपने शांति से, जहां जहां भी ऐसा। मैं तो कहता हूं जब आपको आकुलता हो, उस आकुलता के भीतर जाओ थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि वहां कुछ करने की मानसिकता पड़ी मिलेगी। और जब वो करने की मानसिकता से आपकी मुलाकात हो जाए, तो फिर वहां पर तुरंत ये सिद्धांत को अप्लाई करके देखो कि मैं ये करना चाहता क्यों हूं, कौन सा अज्ञान पड़ा हुआ है। रात भर नींद नहीं आ रही, क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि अगले दिन मुझे कोई ऑफिस का टास्क दिया है, वो पूरा करना है। अब वो आप देखोगे तो वो आकुलता क्यों है? किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं रात भर नहीं सो पा रहा, क्यों? ये आकुलता, मुझे उसे जवाब देना है। अब मैं जवाब कब दे पाऊंगा, मेरे को मौका कब मिलेगा? तो तुम ये जो जवाब देने के कर्तव्य से भरे हुए हो, जरा विचार करो कि तुम क्या जवाब दे सकते हो? सामने वाला तुम्हारा जवाब ले सकता है, या उसने जो तुमको बोला है वो शब्द तुम्हारे भीतर घुस गए क्या? तुम्हारे अंदर कुछ परिणमन करवा दिया क्या? फिर क्यों इतने घनीभूत हमारे अहंकार पड़े हुए हैं कि हम किसी को साइलेंट करा दें, किसी का मुंह बंद करा दें, ईंट का जवाब पत्थर से दे दें, और जो भी चीज चल रही है, कि इतना भार लेके कैसे समाधि होगी? आप विचार तो करो। कितने लोगों की दुश्मनियां पाल रखी है, कितने लोगों से बातचीत बंद कर रखी है, कितने लोगों, ये लिखा है उसमें रत्नकंठ श्रावकाचार में, क्षमा करवाओ अपने आप को, क्षमा करना नहीं, क्षमा करवाओ। ऐसा नहीं, क्षांतवा एक शब्द आता है, क्षांतवा, यानी इस तरह से सबसे विनम्र भाषा में अनुनय विनय करो, भैया हमसे जो गलती हुई क्षमा करो। वो सामने वाला नहीं कर रहा, हम क्या करें? ऐसे कैसा नहीं कर रहा? करवाओ क्षमा, जो करना है पैरों पड़ जाओ, गिर जाओ, लेकिन क्षमा करवाओ। क्योंकि तुम्हारे निमित्त से ना दूसरा आकुलित रहना चाहिए, और ना तुम स्वयं थोड़ी सी भी सल्ले हृदय में तुम्हारे भी नहीं पड़ी रहना चाहिए। और फिर सोचो, हम लोग अपने दुश्मनों की फौज खड़ी कर लेते हैं, बैरियों की फौज खड़ी कर लेते हैं। अब आप सोचो, आपकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ती जा रही है, समाधि उतनी दूर होते जा रही है। जितनी बड़ी दुश्मनों की फौज है, जितने ज्यादा राग द्वेष का विस्तार किया है, अब उतना राग द्वेष समेटना पड़ेगा, और नहीं समेट पाओगे तो समाधि कैसे होगी?
इसलिए बहुत निर्भर होने की जरूरत है, ना तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट राग से जुड़ने की जरूरत है और ना द्वेष का विस्तार करने की जरूरत है। ये भी नहीं सोचो हमें इनसे भी पहचान हो जाए, इनसे हो जाए, इनसे हो जाए, कोई से पहचान की जरूरत नहीं है, बल्कि पुरानी जितनी पहचान थी उसको भी बाइंड अप करो, है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा अव्यावहारिक होने की बात नहीं कर रहा कि सामने लोग आ गए तो आप जय जिनेन्द्र वगैरह भी नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज्यादा जुड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में, उपयोग को बहुत केंद्रित करने की जरूरत है, और उपयोग जितना ज्यादा बाह्य चीजों में बहेगा उतना ज्यादा उसे अपने में आने में समस्या खड़ी होने वाली है, और जब उपयोग में नहीं आएगा तो समाधि बिगड़ जाएगी। चलो बस पहली वाली गाथा की टीका अपन देखते हैं, दूसरी तक फिर कल चर्चा करेंगे। जगत में जो कोई जितनी वस्तु है ना, देखो ये सैद्धांतिक बात बता रहे हैं, जो मूल गाथा है ना उसी की सैद्धांत है। जगत में जो कोई जितनी वस्तु, समझ में आ गया, जो कोई अणु, जितनी का मतलब होता है एक एक अणु, जो कोई मतलब हो गया 6 द्रव्य, और जितने हो गया संख्या अपेक्षा। 2 द्रव्य कितने होते हैं, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। ये द्रव्यों की वास्तविक क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है, 6 नहीं है द्रव्य, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। तो ये पहले लिखा ना जो कोई, तो ये हो गया पहली जाति अपेक्षा, और जितनी ये हो गया संख्या अपेक्षा। जितनी भी वस्तु है, जितने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य हैं। अब जितने चैतन्य वस्तुएं हैं और जितनी अचैतन्य वस्तुएं हैं, तो अचैतन्य में 5 द्रव्य आ गए, और 5 द्रव्य में जितनी उनकी संख्या है वो आ गई। द्रव्य में और गुण में निज रस से ही अनादि से ही वर्तती, मतलब हर एक वस्तु अपने अपने में ही मगन है। पुद्गल में मगन है, जीव में मगन है। जीव अपने ज्ञानादि गुणों में है, पुद्गल अपने स्पर्श स्कंद वर्ण आदि में है। धर्म अपने गति हेतुत्व में है, अधर्म अपने स्थिति हेतुत्व में, आकाश अपने अवगाहन हेतुत्व में है, और काल अपने परिणमन हेतुत्व में। सब अपने अपने में ही, इसे बोलते हैं निज रस। सब अपने ही अपना रस पी रही हैं। काल अपना रस पी रहा है परिणमन स्वभाव के साथ, है ना। पुद्गल अपना रस पी रहा है। वो भजन आता है ना, चेतन की सत्ता चेतन में डोले, पुद्गल का आत्मा पुद्गल में डोले। वो एक आते हैं ना, बीरा प्रभु के ये बोल तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। तो उसके अंतरे आते थे और वो मजीरा तेज हो जाता था अंतरे आने पे, तो वो जल्दी जल्दी बोलते थे, चेतन का प्रभु चेतन में डोले, पुद्गल का पुद्गल में डोले। तो पुद्गल का प्रभु कौन है अकेला चेतन के प्रभु थोड़ी होता है। पुद्गल के अपने निज गुण जो पुद्गल को पुद्गल बनाए रखते हैं, वो पुद्गल के प्रभु है। प्रभु यानी होता है बनाने वाले, प्रकृष्ट रूप से होना, उसे बोलते हैं प्रभु, है ना। भू यानी होना, और प्रकृष्ट रूप से जो हो वो क्या कहलाता है, प्रभु। अब ये दुनिया भर के लोग प्रभु प्रभु करके सोचते हैं वो क्या, ये हैं तो हम हैं। अभी इनका मूड सरक जाएगा, तीसरी आंख खुल जाएगी तो हम सब खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए वो प्रभु है। ऐसा नहीं है, ये रिमोट भी प्रभु है, समझ में। गोबर का एक एक परमाणु प्रभु है अभी ये बोलो तो लोगों को बुरा लगेगा ना। विष्टा का एक एक परमाणु प्रभु है। अब बोलो विष्टा को प्रभु बोल रहे हो, सच्चाई तो यही है, क्योंकि विष्टा का परिणमन भी अपने निज रस से हो रहा है ना। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। कौन सी गाथा थी, 1 सदी पहले पढ़ी होगी तीसरी गाथा थी, है ना। यद् निश्चय गतो समो सबत्र सुंदरो लोए, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व को प्राप्त जो जो वस्तु है वो सब क्या है, सब सुंदर है, सब अपने निज रस से ही डोलती है, ये ऐसा बोलते हैं। द्रव्य में और गुण में निज रस से ही अनादि से ही वर्तती है। वह वास्तव में अचलित है। पुद्गल अपने निज रस से अचलित है, उसे कोई दुनिया की ताकत पुद्गल से अपुद्गल नहीं बना सकती, यानी चेतन नहीं बना सकती। यहाँ लिखा ना ऊपर, चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप। चैतन्य को अचेतन नहीं कर सकती और अचेतन को चेतन नहीं कर सकती। वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से, ना इंद्र में ताकत है ना जिनेंद्र में ताकत है कि वो वस्तु की मर्यादा को तोड़ दे, यानी अचेतन को चेतन बना दे और चेतन को अचेतन बना दे। ऐसी मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से उसी में, यानी अपने उतने द्रव्य गुणों में ही वर्तती है। अब वो वस्तु फैलेगी भी तो कितना फैलेगी, अपने ही द्रव्य गुणों में,
और पसरेगी भी तो कितना पसरेगी, अपने द्रव्य गुण में। वो ऐसा नहीं होगा कि फैलकर पसरकर दूसरे द्रव्य में चली जाए, ऐसा नहीं होगा। इसे बोलते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। एक अगरू लघुत्व का यदि सही से चिंतन कर लेना तो सम्यक दर्शन हो जाए। और ऐसा अकेले अगरू लघुत्व के साथ नहीं है, अस्तित्व का कर लो, वस्तुत्व का कर लो, जो भी गुण है, लेकिन उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। हमारे दिमाग से सारे तनाव निकल जाएंगे कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, वो हमारा फला बिगाड़ ना कर दे, हमारा लुट ना जाए, हमारे घाटा ना हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। परंतु अब देखो ये दो शब्द आ रहे हैं जो हम अगरू लघुत्व में पढ़ते थे, द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होते। मतलब द्रव्य अपने द्रव्य से बदलकर दूसरा द्रव्य हो जाए, इसे बोलते हैं द्रव्यांतर। और गुण बदलकर दूसरे गुण रूप हो जाए, कि ज्ञान बदलकर स्पर्श रस बन जाए, ऐसा नहीं होगा। और ये सब द्रव्यों में लागू होता है, अकेले जीव और अजीव की पुद्गल की बात नहीं है। धर्म कभी अधर्म नहीं होगा, गति हेतुत्व कभी स्थिति हेतुत्व नहीं होगा, है ना। अभी ऐसी चर्चा चल रही थी, है ना, कि किसी ने हमसे कहा कि हम शरीर में पूरी ताकत है ना, हम चलने फिरने में भी बढ़िया मस्त हैं, ना बीपी है ना शुगर है, कुछ भी समस्या नहीं है, लेकिन चेहरे पे चमक नहीं है, पता नहीं क्यों। बाहर से देखने में ऐसा लगता है हम बड़े बीमार से हैं, तो पता नहीं, कोई रिपोर्ट तो सब सही आ रही है, लेकिन फिर भी चेहरे पे चमक क्यों नहीं है। मैंने कहा भाई इसके लिए ये मत चेक कराओ हीमोग्लोबिन और पोटेशियम, ये देखो नामकरण की सुभग नाम की प्रकृति है कि नहीं है, वो चेक कराना पड़ेगा। नहीं तो बाहर से चमकदार आदमी अंदर से बीमार पड़ा हुआ हो, और अंदर से एकदम मजबूत व्यक्ति ऊपर से नहीं दिख रहा हो उतना चमक दमक वाला, तो अब क्या करोगे। अंदर प्रकृतियों में जाओ ना, तो हो सकता है तुम्हारे को नामकर्म की दूसरी प्रकृतियां प्रॉपर काम कर रही हो, लेकिन एक सुभग नामकर्म का नहीं हो। कई बार होता है ना, एकदम गोरा मोहरा चेहरा होता है लेकिन सुंदर नहीं दिखता, मतलब आकर्षक नहीं रहता, सुभग नहीं होता। और एकदम मान के चलो सांवला हो, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि वो सुभग होता है। इसलिए देखो हमारे यहाँ इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, सौंदर्य का पैमाना ये नहीं बनाया कि कोई गोरा काला है, गेहुआ है, सांवला है, इसे नहीं बनाया। हमारे तीर्थंकर ही रहे हैं, कई सांवले रहे हैं, कई हरे रहे हैं, कई पीले रहे हैं, कई नीले रहे हैं, ये तीर्थंकर रहे हैं, लेकिन उनमें सुभग नामकरण की शुभ प्रकृतियां होती हैं, तो इस कारण वो बाहर से किसी भी कलर के हों लेकिन आकर्षक लगते हैं। तो एक प्रकृति कर्मों की भी कभी दूसरे रूप नहीं होती है। अब आप सोच लो, एक पुद्गल परमाणु का परिणमन दूसरे रूप नहीं है, और हम तो ये चेष्टा कर रहे हैं कि एक द्रव्य ही दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, जो कि एकदम अशक्य है। ये अशक्य शब्द ऐसा होता है कि दुनिया की कोई ताकत जिसे बदलने की सामर्थ्य ना रखे, संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। और द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त ना होती हुई वह, और जब नहीं हो सकती द्रव्यांतर और गुणांतर, तो फिर बताओ अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है। ये 24 घंटे की सब समस्याओं को दूर करने वाला सिद्धांत है। अब आप देख लो, हम उनसे कुछ नहीं कह पाए, उनने हमसे ऐसा कह दिया है, हमारी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, कितनी सारी सलवटें हैं माथे पर। आप ये सिद्धांत लगा लो, कभी भी कोई द्रव्यांतर और गुणांतर रूप परिणमित नहीं करा सकते। आप अपने निज रस से ही वर्तन करोगे और पर द्रव्य भी उसके निज रस से वर्तन करेगा, अथवा कभी नहीं करा सकती। इसलिए परभाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, चाहे ज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी। भावार्थ, जो द्रव्य स्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह वस्तु की मर्यादा है। 104 नंबर की टीका पर अपन आगे कल चर्चा करेंगे।